जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप आध्यात्मिक ज्ञान सुन रहे हैं। मनुष्य के अनुभव बहुत कुछ सिखा देते हैं। जो चीजें किताबों में लिखी हुई नहीं होती है, वह भी मनुष्य को अनुभव के माध्यम से बताई जा सकती, सिखाई जा सकती। और सबसे बड़ी चीज होती है मनुष्य का स्वयं का अनुभव। उससे बढ़ के कोई ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता। तो आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदल सकती है। बहुत गौर से सुनिएगा, शांत भाव से सुनिएगा, जल्दबाजी में बिल्कुल मत सुनिएगा। तो जीवन के अनुभव और मनुष्य जो भी सक्सेस मिलती है या अनसक्सेस मिलती है, ना सफल होता है या असफल होता है, दोनों कंडीशन में उस मनुष्य का अपना स्वयं का फैसला होता है, या फिर अपनी मां का फैसला होता है। कोई पिता से प्रभावित होता है तो पिताजी के फैसले को मान लेता है। यह भी उसके पिछले जन्म के कर्म के अनुसार जो जन्म पत्रिका होती है उससे पता लग जाता है। कोई बालक आपने देखा होगा, बड़ा मां का बड़ा भगत होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो मां के भगत नहीं होते हैं, पिता के भगत होते हैं। पितृभक्ति उनको बहुत भाती है। तो ऐसे मनुष्य जो होते हैं, जो पितृभक्ति वाले होते हैं, तो उन मनुष्यों को जिनकी पितृभक्ति होती है, ऐसे मनुष्यों के जीवन में दुख भी हो सकता है, सुख भी हो सकता है। तो जो मनुष्य जो कुछ भी बनता है वह सब अपने फैसले की वजह से बनता है। ऐसा ही मैं एक उदाहरण देने जा रहा हूं, शायद आपके समझ में कुछ आ जाए तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। और मैं तो ये कहूंगा कि जिंदगी बदल दो। यदि आप बढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, जिंदगी में अपना कोई मुकाम बनाना चाहते हो, तो आज से ही अपनी जिंदगी बदल दो। अब कैसे बदलना है यह आपके कर्म पर डिपेंड करता है, अपने के फैसले पर डिपेंड करता है। तो चलते हैं आज उस कहानी की ओर जहां पर आपका ट्विस्ट हो सकता है, जीवन का ट्विस्ट हो सकता है। अब आजकल उस पत्थर की बड़ी चर्चा है जिससे राम जी की मूर्ति बननी है। आज जो मैं कहानी है वो कहानी इस प्रकार की है कि आज उस पत्थर की बड़ी चर्चा है जिससे राम जी की मूर्ति बननी है। एक बार एक मंदिर का निर्माण हो रहा था, राम जी के मंदिर का निर्माण हो रहा था। तो मूर्तिकार को भगवान की मूर्ति बनाना थी। तो वह पत्थर की मूर्ति बनती है हमारे हिंदू सनातन धर्म में। तो वह पत्थर की तलाश में बहुत भटका, और ऐसा कहा जाता है कि पत्थर अधिकांशतः भगवान की मूर्ति बनाना हो तो नदी से निकालना चाहिए। तो पत्थर की तलाश में नदी के किनारे गया। वहां उसे दो पत्थर नजर आए जिससे मूर्ति बन सकती थी। उसने उन दो पत्थरों से कहा कि तुम जो है मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा जीवन बदल दूंगा, तुमको भगवान बना दूंगा, तुम यह पत्थर के रूप में पड़े हो। तो उससे क्या होगा, ऐसा पत्थरों ने पूछा उससे।
अब कहानी है तो समझाने के लिए तो कुछ न कुछ तो मटेरियल चाहिए ना। तो पत्थर ने उस मूर्तिकार से पूछा कि इससे क्या होगा। तो मूर्तिकार का कहना है कि उससे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ढेर सारा सम्मान मिलेगा, क्या अमीरी क्या गरीबी, क्या राजा क्या रंक, सभी लोग तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करके खड़े रहेंगे। तो पत्थरों का कहना था, अरे वाह, फिर तो बना दो, पर कैसे बनाओगे। तो जो मूर्तिकार था उसने कहा कि आपके ऊपर हम छेनी हथौड़े चलाएंगे, काट छाट करेंगे, मशीन चलाएंगे, और कुछ दिनों बाद तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे और तुम पत्थर से भगवान बन जाओगे। तो एक पत्थर ये कहने लगा कि अरे नहीं नहीं, मुझे दर्द नहीं सहना है, मैं यहीं पड़ा पड़ा ठीक ठाक हूं। पहले पत्थर ने तो मना कर दिया, पर दूसरे पत्थर ने विचार किया कि जीवन में कुछ बड़ा बनना है तो दर्द तो सहन करना ही पड़ेगा। तो वह तैयार हो गया और वो पत्थर को लेके चल पड़ा और काम शुरू हो गया। दूसरा पत्थर उसका मजाक उड़ाता था। वह चुपचाप, पहला पत्थर जो था वह दर्द सहन करता रहा। तो चुपचाप दर्द सहते सहते कुछ ही दिनों में मूर्तिकार ने उससे एक भव्य प्रतिमा बना दी और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई और अगले ही दिन मंदिर का उद्घाटन हो गया। तभी आयोजक जो लोग थे उन्हें याद आया कि साहब लोग बाग नारियल कहां फोड़ेंगे, कोई पत्थर तो है ही नहीं। तो लोग बाग भागे भागे गए और उसी पत्थर को उठा लाए जिस पत्थर ने मार खाने से इनकार कर दिया था, उसी को उठा लाए। और लोग आज तक उस पत्थर पर पटक पटक कर नारियल फोड़ते हैं। मैंने कि एक पत्थर वो सम्मान पा रहा है और दूसरा पत्थर जो है मार खा रहा है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो गया। एक पत्थर के सामने हीरे जवाहरात सोना चांदी नगद धन दौलत फल फूल सब कुछ है, और एक पत्थर के ऊपर नारियल फोड़े जा रहे हैं। तो इस कहानी से यह पता लगता है, यह सीख है अपनी जिंदगी बदलने के लिए कि मनुष्य जीवन में जो कुछ भी है वह सिर्फ और सिर्फ अपने फैसलों की वजह से ही होता है। पहले पत्थर ने कड़ा फैसला ले लिया और संघर्ष किया और आज वह सुख का जीवन जी रहा है, और दूसरे पत्थर ने कंफर्ट जोन को प्राथमिकता दी कि नहीं, मुझे कष्ट नहीं सहना है, और आज तक वह पत्थर जो है नारियल की मार खा रहा है। बस यही फैसला आपको भी करना है। आप अपने इस कंफर्ट जोन का त्याग कर दो, ये माता पिता के सानिध्य में रहने का त्याग कर दो, कुछ कष्ट सहन करो, कुछ संघर्ष करो, आगे बढ़ो, और कुछ दुख सह लोगे, उसके बाद सुख का जीवन व्यतीत अवश्य करोगे। क्योंकि दिन है तो रात है, रात है तो दिन अवश्य है, और दुख है तो सुख भी अवश्य आएगा, और सुख है तो दुख भी आएगा। तो जीवन भर संघर्ष मत करो। आज का सुख देख करके अब आपकी मर्जी कि आप छेनी हथौड़े से अपनी आप को तराशते हो या नहीं तराशते हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। तो जो व्यक्ति ये कहते हैं कि हमने जिंदगी में हम कुछ नहीं कर पाए, जहां हमने हाथ डाला वहां पे हमारे को कुछ नहीं मिला, अरे अपने आप को तराशो जरा, अपने आप के इस जीवन को कष्ट दो, अपनी आत्मा को कष्ट दो। यदि आप कुछ करना ही नहीं चाहते हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अपने इस शरीर की, इस आत्मा की, इस आत्मबल के ऊपर थोड़ा सा छेनी हथौड़े लगाओ ताकि एक मूर्ति बन सके और आपकी पूजा हो सके। ऐसे कर्म करो। जय मां कामाख्या,
जय श्री महाकाल महाराज।